Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said from Times Institute. Welcome to the differential equation 2. स्टूडेंट हम लोग काशी यूलर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर भी हमारा जो है वो काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगी, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसके बाद उसका फर्दर प्रोसीजर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट उसी सिलसिले में हम नेक्स्ट जो हैं क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल का जो पावर है और डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है और ये हमारे पास बेसिकली क्या है, कॉशी यूलर इक्वेशन है, जिसमें कोफिशिएंट्स हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वो 1, -3, 5 मौजूद हैं और राइट हैंड साइड पर हो सकता है f ऑफ x कोई कांस्टेंट हो या फिर f ऑफ x एक x का फंक्शन हो। तो ये हमें क्या कहेंगे, हम इसको कॉशी यूलर इक्वेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं इसको d² और dx² को d² लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, -3x d + 5 y स्टूडेंट बेसिकली हमने कॉमन लिया इज इक्वल टू x² साइन log ऑफ x। ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी और इसको हम कहेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉशी यूलर इक्वेशन की। नेक्स्ट स्टूडेंट उसके बाद हमें क्या करना था, हमने सब्स्टिट्यूशंस को लेट करना था। लेट x इज इक्वल टू e⁻t और xd स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, डेल के। x² d² किसके इक्वल होगा, डेल इंटू डेल -1 के। बिकॉज हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सेकंड डिग्री तक का ही है, तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड डिग्री तक ओपन किया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पर log x भी चाहिए। तो जो आपने x को लेट किया, अगर मैं इस तरफ बोथ साइड्स log लगा दूँ तो हमें मिलेगा log x इज इक्वल टू t। बिकॉज हम पूरा के पूरे क्वेश्चन को एक और वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमने x इज इक्वल टू e⁻t तो लिख लिया था, बट यहाँ log x भी मौजूद था, तो हमने इसी सब्स्टिट्यूशन से हमने log x की वैल्यू निकाली जो कि t है। तो अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 जो हमारी बनेगी वो किस तरह की बनेगी, डेल इंटू डेल -1 -3 डेल + 5 y इज इक्वल टू e⁻²t। बिकॉज x e⁻t है तो स्क्वायरिंग आप कर लीजिए बोथ साइड्स, तो इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। और इसी तरह से साइन t। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिलेगा डेल स्क्वायर माइनस डेल -3 डेल + 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻2t इंटू साइन t। डेल स्क्वायर -4 डेल + 5 y इज इक्वल टू e⁻2t एंड साइन ऑफ t। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट देखिए, हमने वेरिएबल कोफिशिएंट से ये बनी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें yc फाइंड आउट करना है और yp फाइंड आउट करना है, यानी कि yp एंड yc। पहले हम yc को लिख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। तो yc स्टूडेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको होमोजीनियस बनाना है, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है इसको इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं yc को फाइंड आउट करने के लिए डेल स्क्वायर -4 डेल + 5 yc इज इक्वल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सिलरी या फिर आप इसको CH इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। तो हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए देखिए फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कीजिए और 5 है माइनस का 5m प्लस का 1m लेकर देखिए स्टूडेंट कि क्या ये हमारे पास कंडीशन बनती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 5m स्क्वायर बनते हैं, जबकि हमें रिक्वायर्ड है प्लस का 5m स्क्वायर। तो 4 1s are 4 पर ये बनेगा नहीं। इट मीन्स स्टूडेंट यहाँ हमारी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 5। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्टूडेंट हमें मिला 16 माइनस 20 बाय 2 एंड m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस -4 बाय 2। और यहाँ देखिए स्टूडेंट हमें मिलेगा m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4। स्टूडेंट यहाँ से हमने 2 को बिकॉज ये कैंसिल होकर बाहर आया और ये हमारे पास अंडर रूट -1 रह गया और m इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस माइनस और अंडर रूट -1 स्टूडेंट आयोटा के इक्वल हुआ करता है डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से 2 से कैंसिल। तो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट, हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गई। तो जब रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स हुआ करती हैं तो हम जानते हैं कि YC इज इक्वल टू C1 cos BT प्लस C2 sin BT और e रेज टू द पावर AT हमारा जनरल सोल्यूशन हुआ करता है। तो यहाँ YC इज इक्वल टू C1 cos स्टूडेंट B हमारे पास 1 है तो cos t प्लस C2 sin t इंटू e रेज टू द पावर 2t। बिकॉज a रियल नंबर है तो हमारे पास यहाँ 2 आ गया। स्टूडेंट ये हमने YC को फाइंड आउट किया। अब हमने YP फाइंड आउट करना है। चलिए YC को हम साइड पर नोट उतार लेते हैं बिकॉज ये हमें आगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो साइन C1 cos t प्लस C2 sin t e रेज टू द पावर 2t। जी स्टूडेंट, अब हमें YP फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कही थी कि स्टूडेंट YP पर कंडीशन है, YC जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो तो बहुत इजीली और सेम एज इट इज़ निकलेगा हर क्वेश्चन में, बट कंडीशन हमें जो राइट हैंड साइड पर YP की है वो हमें कंडीशन डिफरेंट हम इसके यूज़ करेंगे। तो YP स्टूडेंट हम जानते हैं 1 ओवर कैपिटल F डेल, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन स्टूडेंट F डेल में है, F डेल इंटू F ऑफ t। तो YP इज इक्वल टू 1 ओवर स्टूडेंट F डेल हमारे पास क्या थी वैल्यू, F डेल इज स्टूडेंट हमारी थी वैल्यू डेल 4 डेल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 5, यस प्लस 5 और FT स्टूडेंट हमारे पास क्या थी वैल्यू, तो FT स्टूडेंट हमारे पास थी e रेज टू द पावर 2t sin t। ये रहा स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट देखिए इस कंडीशन पर देखिए, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दोनों के दोनों मल्टीपल में है। अब हमें करना क्या है, हमें स्टूडेंट करना ये है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ लेकर आने के लिए e रेज़ टू द पावर a, जो a है स्टूडेंट वो इस डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ e रेज़ टू द पावर 2t 1 ओवर साइन t 1 ओवर साइन t, तो ये बेसिकली स्टूडेंट जो a है वो डेल में ऐड हो जाएगा लाइक दिस, डेल प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 डेल प्लस 2 प्लस 5। ये स्टूडेंट हमेशा हमारे पास ये रूल रहेगा जब हमने एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक को मल्टीपल में हो उसको सेपरेट करना हो, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग हो जाए और फर्दर हम इसके ऊपर काम करें, तो फिर हमें क्या करना है, प्लस 2 इसमें ऐड कर देना है। अब इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट, वाई पी इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 डेल प्लस माइनस 8 एंड प्लस 5, दिस इज साइन ऑफ t। yp इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ, डेल 4 प्लस 5 9 माइनस 8 स्टूडेंट प्लस 1 एंड साइन t। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमने किस तरह का बिहेवियर करना है। एक्चुअल में स्टूडेंट ये हमारे पास है साइन at, मतलब आप इसको कोफिशिएंट को देख लीजिए, ये है 1 इसका कोफिशिएंट। हमने एक्चुअल में स्टूडेंट करना क्या होता है, हमने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये साइन at है, लेट्स सपोज ये साइन at है, तो आपने a को डेल की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है, डेल स्क्वायर की जगह पर। इस तरह से करना है कि स्टूडेंट उस a का स्क्वायर लेते हुए बाद में माइनस दिखाना है। अब यहाँ हमारे पास a है लेकिन आपके पास यहाँ 1 है, और अगर 1 का यहाँ स्क्वायर लेकर स्टूडेंट बाद में मैं माइनस दिखाऊंगा, माइनस बाद में लेना है, तो आंसर क्या आ रहा है, -1। तो -1 और +1 स्टूडेंट सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर जब ये 0 हो जाए तो हमने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ करना क्या था, हमने इसका जो एंगल है वो 1 टाइम यहाँ पर लिखना है और उसका डेरिवेटिव आगे ले लेना है। बिकॉज हमने एक्सपोनेंशियल में भी यही बात की थी कि आप इसमें पुट करेंगे, अगर आंसर नॉन ज़ीरो है तो चलेगा, अगर आंसर 0 है तो आपने डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की भी अपनी एक डिमांड है कि साइन a को आपने यहाँ पर पुट करना है, उसका स्क्वायर लेकर बाद में माइनस देना है और देखना है कि डिनोमिनेटर का जो एरिया है वो 0 तो नहीं हो रहा। अगर 0 नहीं हो रहा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी तरह से उसका आंसर निकालते हुए। अगर 0 हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 टाइम यहाँ पर t को शो करना है स्टूडेंट, ये t आ गया, e रेज़ टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय स्टूडेंट आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, 2 डेल प्लस 1 का स्टूडेंट क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए yp इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट आप ये सोच रहे होंगे कि a को दोबारा पुट करें, मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने डेल स्क्वायर की जगह पर ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। स्क्वायरिंग में अकेले डेल की वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे, तो इसीलिए जब हमने 1 टाइम इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डेल हो गया, t/2 e रेज़ टू द पावर 2t। जी स्टूडेंट 1 ओवर डेल, डेल बेसिकली क्या था, d था ना, 1 ओवर d क्या होता है, ये बेसिकली इन्वर्स हो गया डेरिवेटिव का, और इन्वर्स डेरिवेटिव का क्या हुआ, इंटीग्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन t dt। जैसे स्टूडेंट yp इज इक्वल टू t/2 e रेज़ टू द पावर 2t, साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन स्टूडेंट माइनस cos t प्लस c हुआ करता है। तो हमारे पास yp आ चुका और yc भी आ चुका, तो जनरल सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। y इज इक्वल टू yc प्लस yp, तो y इज इक्वल टू yc स्टूडेंट हमारे पास क्या है, c1 cos t प्लस c2 sin t इंटू e रेज़ टू द पावर 2t प्लस
तो स्टूडेंट प्लस माइनस मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस t/2 e रेज टू द पावर 2t cos t प्लस c। ये स्टूडेंट हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके स्टेप्स बनाए थे। स्टेप्स नंबर 1 था, आपने लेट किया, ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूशन लेट की। लेट करने के बाद जब आपके पास होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आया, वो आपका स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट हुआ। स्टेप नंबर 2 में आपने वैस को ऑक्सिलरी में इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद YC और YP फाइंड आउट करना है, तो YC स्टेप नंबर 3 है, YP स्टेप नंबर 4 है। उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पर अब स्टेप नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, वापस इसको पुट करना है। अब देखें क्वेश्चन तो आपके पास x में था बट आपने t में लेकर आए, तो यहाँ पर दोबारा हमें देना होगा कि हमने लेट क्या किया था स्टार्ट में, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t स्टूडेंट लेट किया था, और log x इज इक्वल टू t हमने बनाया था। तो वापस जाते हैं, c1 cos t स्टूडेंट हमारे पास क्या है, log ऑफ x प्लस c2 sin log ऑफ x, इस तरह e रेज टू द पावर 2t। जी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसको स्क्वायर लीजिए बोथ साइड्स, तो e रेज टू द पावर 2t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस t स्टूडेंट log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, अगेन e रेज टू द पावर 2t एक्स स्क्वायर cos t log x एंड प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जी स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब डेल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। क्लियर हुआ? मैंने जस्ट y को कॉमन लिया, यहाँ से 10 को कॉमन लेते हुए इसको ऊपर ले गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी कॉशी यूलर इक्वेशन है जो हमने स्टेप नंबर 1 का नाम दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन इसमें पुट करनी है। मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप जानते हैं अब एक्स क्यूब और डी क्यूब किसके इक्वल होगा, डेल इंटू डेल -1 डेल -1 डेल -2 एंड प्लस 2 डेल इंटू डेल -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट लेट यहाँ पर हमने करना था x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर t, और आप देख सकते हैं कि यहाँ x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, ई रेज टू द पावर t प्लस ई रेज टू द पावर -t। क्लियर हुआ? इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद का जो आंसर आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2y, ये y इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेज टू द पावर t प्लस ई रेज टू द पावर -t। ये स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आई, ये क्या बनी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बनी। क्लियर हुआ? इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें ये स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट हमने YC और YP को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 3 YC, स्टेप नंबर 4 YP। तो स्टेप 3 पर आएंगे तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना होगा, YC फाइंड आउट करने के लिए होमोजीनियस बनाना है, तो डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2 YC इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
CH इक्वेशन। तो CH इक्वेशन स्टूडेंट हमें मिलेगी m³ माइनस m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया करती थी, अब यहाँ हमारे पास क्यूबिक है। तो क्यूबिक के किस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट? आपने एक्सेल में करना ये है कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के लिए आप 1 से स्टार्ट कीजिए कि 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आए। देखिए इसमें 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं। तो -1 स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इसमें। -1 का स्टूडेंट क्यूब क्या होगा? -1 और -1 का स्क्वायर +1 और ये बाहर का, ये माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं -2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आया। अब एक्चुअल में हमने क्या किस तरह से निकालना है स्टूडेंट? आप लोग सिंथेटिक डिवीजन के नाम से फेमिलियर हैं। हमें करना क्या है? हमें पता चल चुका है कि -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना है? इसके कोएफिशिएंट लिखिए 1 -1 m स्टूडेंट मौजूद नहीं है वहाँ 0, तो यहाँ 2, ये -1 जी स्टूडेंट 1 को ड्रैग कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। अगेन ये 1 ड्रैग हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया, -1 ऐड कर दिया स्टूडेंट -2, फिर मल्टीप्लाई किया +2, दोबारा ऐड किया +2, मल्टीप्लाई किया -2, ऐड किया तो 0। हमने भी यही कहा था कि -1 इसमें सब्स्टिट्यूट करने से आंसर क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये उसका सोल्यूशन है, उसकी रूट है। तो अब हम इसको इस तरह से स्टूडेंट लिख सकते हैं। देखिए एक तो हमारे पास ये रूट थी m इज इक्वल टू -1, और सेकंड इसको ये बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन करती क्या स्टूडेंट? एक ऑर्डर कम करती जाती है हर बार डिवीजन पर। अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है m में। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये बनेगा m² माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टूडेंट, अगेन जब ये क्वाड्रेटिक आ चुकी है तो हम पहले देखेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ होगा। m इज इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस b², यानी कि 4 माइनस 4ac माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2a, जिसका मतलब था 2। तो हमें मिला m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट -4 हुआ, 4 अंडर रूट से बाहर निकला तो 2 हुआ, और अंडर रूट -1 आयोटा, और 2 को कॉमन लेकर स्टूडेंट अगर हम कटिंग करें तो 1 प्लस माइनस आयोटा आएगा। ये स्टूडेंट m का आंसर है। तो अब YC के बेसिकली स्टूडेंट 3 आंसर्स आ चुके। एक रियल नंबर है और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो चलिए YC ओवरऑल क्या बनेगा वो लिखते हैं। YC इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट रियल नंबर के लिए आप जानते हैं C1 e रेज टू द पावर m1t यूज करेंगे, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर आया C2 cos bt प्लस C3 sin bt एंड e रेज टू द पावर at। चलिए मैं इसको ज़रा यहाँ लिख दूँ। YC इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर m1t प्लस C2 cos bt प्लस C3 sin bt एंड e रेज टू द पावर at। जी स्टूडेंट YC हमें मिला C1 e रेज टू द पावर m1t मतलब माइनस t प्लस C2 cos bt, b स्टूडेंट 1 है, cos t प्लस C3 sin t एंड e रेज टू द पावर at, यानी कि b1 है। तो ये हमारा YC फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें YP निकालना है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 4 है। चलिए इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। YC इज इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर माइनस t प्लस C2 cos t प्लस C3 sin t एंड e रेज टू द पावर at। ये स्टूडेंट हमने जब जनरल सॉल्यूशन बनाना है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ।
जी स्टूडेंट, वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एफ डेल इंटू एफ ऑफ टी। जी स्टूडेंट, 1 ओवर कैपिटल एफ डेल क्या था स्टूडेंट? डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर एंड प्लस 2, और एफ टी स्टूडेंट हमारे पास था 10 ई रेस टू द पावर टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखिए ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और सेपरेशन की फॉर्म में है, तो हम बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2। जी स्टूडेंट, ये 10 हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, देखिए ये 10 और ई रेस टू द पावर टी। इसी तरह से प्लस 10 डिवाइडेड बाय डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2 और ई रेस टू द पावर माइनस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन जिस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेशन पढ़ी थी उसी तरह से ये सॉल्व होगा। वाई पी इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट, ई रेस टू द पावर ए टी। ए जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो यानी कि ए आपके पास 1 है, 1 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 3 माइनस 2 यानी कि आंसर 0 नहीं हो रहा, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ई रेस टू द पावर टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 एंड प्लस 10। जिस स्टूडेंट माइनस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस का 1 और ये माइनस 1 इसमें पुट होगा तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो आप देख सकते हैं प्लस 2 तो ये 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा? 1 टाइम इसका डेरिवेटिव लेना होगा और हमें यहाँ पर 1 टाइम इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो डेरिवेटिव लेते हुए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट है जो कि t है वो भी साथ लिखना होगा। तो यहाँ स्टूडेंट t आया e रेस टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 डेल क्यूब, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, तो 3 डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? हमें क्या करना है? हमें 1 टाइम t लिखना है बिकॉज यहाँ इसका जो a पार्ट है e रेस टू द पावर a वैल्यू है तो वो सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो रही है। जी स्टूडेंट, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बना 5 e रेस टू द पावर t प्लस t स्टूडेंट फर्स्ट में आ गया और ये 10 डिवाइडेड बाय 3 डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल ई रेस टू द पावर माइनस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर t को यूज़ किया। अब अगेन देखिए कि -1 पुट करने से क्या ये आंसर 0 तो नहीं हो रहा? ये 3 हुआ स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी, अब स्टूडेंट हम यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा अब, तो t 10 1 अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 ई रेस टू द पावर माइनस टी, तो 5 ई टी प्लस टी 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 ई रेस टू द पावर माइनस टी। 5 ई रेस टू द पावर टी प्लस टी बाय 5 ई रेस टू द पावर माइनस टी, और ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनली वाई पी फाइंड आउट हो गया। यहाँ स्टूडेंट 2 को फर्स्ट में लिख देते हैं, 2t ई रेस टू द पावर माइनस टी। तो स्टूडेंट जनरल सोल्यूशन जो कि स्टेप नंबर 5 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। y इज इक्वल टू वाई सी स्टूडेंट हमारे पास है c1 ई रेस टू द पावर माइनस टी प्लस c2 cos t प्लस c3 sin t e रेस टू द पावर t प्लस वाई पी स्टूडेंट 5 e रेस टू द पावर t प्लस 2t एंड e रेस टू द पावर माइनस t। जी स्टूडेंट, स्टेप नंबर 5 की तरफ आएँ। स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है? आपने वैल्यूज़ को दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है। आपने लेट किया था x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर t,
और t की स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू थी x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर t ही पुट किया जी। तो स्टूडेंट वापस वैल्यूज़ को रखेंगे c1 e रेज़ टू द पावर t। स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर यहाँ मैं माइनस का 1 चार्ज कर दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस C2 cos t। तो cos t स्टूडेंट अगेन आपने t की वैल्यू अगर इसमें सब्सिट्यूट करनी है तो आप जानते हैं log ऑफ x होगा, बिकॉज x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर t। यहाँ log लगाइए, यहाँ पर भी log लगाइए, तो हमें मिलेगा log x इज इक्वल टू t। और ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो C2 cos log x प्लस C3 sin log x, और स्टूडेंट e रेज़ टू द पावर t x के इक्वल है, ये x आ गया, ये x आ गया, प्लस 5 यहाँ पर भी x आया, प्लस 2 t स्टूडेंट किसके इक्वल है, log x के, log x, और e रेज़ टू द पावर माइनस t x की पावर माइनस 1 के इक्वल है। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हमने मज़ीद कोशिश की जो कि राइट हैंड साइड के जो क्वेश्चंस थे, राइट हैंड साइड पर जो साइड्स थी उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके, बिकॉज YC निकालना तो एक सिंपल वे है। राइट हैंड साइड पर जो हमारा YP है जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है, उसको निकालने के लिए कुछ हमें टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।